नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्वर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। इस वक्त की बड़ी खबर चित्रकूट जिले से सामने आ रही, जहां एक दुखद घटना ने सभी को झकझोर दिया है। बीते दिनों खाद लेने आई वृद्ध महिला लीलावती लाइन में धक्का मुक्की के कारण गिर गई थी। उनका गंभीर चोटों के चलते इलाज के दौरान निधन हो गया। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत राहत और सहायता का आश्वासन दिया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही खुद चित्रकूट पहुंचकर मृतक महिला के परिवार से मिले। उन्होंने परिवार से मुलाकात में कहा कि सरकार हर संभव मदद के लिए उनके साथ है। कृषि मंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश में खाद की उपलब्धता को लेकर फैल रही अफवाहों का खंडन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में पर्याप्त खाद उपलब्ध है। 30 सितंबर तक किसानों को जितनी भी खाद की आवश्यकता होगी उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने मीडिया से विनम्र निवेदन किया है कि इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं। मंत्री के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 8,07,000 मीट्रिक टन यूरिया, 4,74,000 मीट्रिक टन डीएपी, 4,58,000 मीट्रिक टन एनपीके, 85,000 मीट्रिक टन पोटास और 3,10,000 मीट्रिक टन एसएसपी उपलब्ध है। वहीं सहकारी समितियों के पास यूरिया 3,70,600 मीट्रिक टन, डीएपी 2,64,400 मीट्रिक टन और एनपीके 1,58,533 मीट्रिक टन उपलब्ध है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि कृषि मंत्री का क्या कुछ कहना है। किल्लत नहीं है और आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि इस तरीके का अफवाह पैदा करने की कोशिश न करें। पर्याप्त मात्रा में खाद है और 30 नवंबर तक जितना उत्तर प्रदेश को ज़रूरत होगा उतना हमारे पास फर्टिलाइज़र आज की तारीख में है। और इसलिए मैं मीडिया से निवेदन करना चाहता हूं कि अनावश्यक इसको हादसा के रूप में बढ़ाने की कोशिश न करें तो कृपा होगा। कल की तारीख में मेरे पास उत्तर प्रदेश में 8,07,000 मीट्रिक टन यूरिया रही है, 4,74,000 मीट्रिक टन डीएपी है, 4,58,000 मीट्रिक टन एनपीके है, 85,000 मीट्रिक टन पोटास है और 3,05,000 मीट्रिक टन एसएसपी है। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि इसको इसमें से कोऑपरेटिव सेक्टर के पास जो सहकारिता है, जो उसी में से सहकारिता के पास कल तक जो है वो यूरिया 3,70,684 मीट्रिक टन उनके पैक सोसाइटियों पर और उनके प्री पोजिशनिंग के भीतर है। इसी प्रकार से डीएपी उनके पास 2,64,400 मीट्रिक टन उनके पास डीएपी है और कोऑपरेटिव के पास जो एनपीके है वो 1,58,533 मीट्रिक टन। तो इसलिए यह जो अफवाह पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मैं उसका पूर्णतया खंडन करता हूँ। डीएपी, यूरिया और एनपीके, अधिकांश जो डीएपी और एनपीके है ये बाहर विदेशों से इंपोर्ट करके आती है। ये आती है बंदरगाह पर, कांडला में, गुजरात के भीतर और जो वहाँ के जो बंदरगाह हैं उनके ऊपर, और बाकी जाती है पारादीप उड़ीसा के भीतर। वहाँ से हम इनको, और कुछ जाती है बंगाल की खाड़ी में, तो वहाँ से मंगाई जाती है। तो ट्रेनों से वो आती हैं, आकर के रैक पॉइंट पर उतरती हैं और उतर करके फिर ट्रकों से वहाँ पर पहुँचाई जाती है। तो जब आप इस तरीके का बात करते हैं तो अनावश्यक रूप से वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आकर के इकट्ठा होते हैं। जो खेती नहीं करते वो भी आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। तो मैं कृपा करके ये कहना चाहता हूँ कि फर्टिलाइजर संतुलित मात्रा में ही खेतों के भीतर प्रयोग होता है, वो होना चाहिए। ये भोजन की सामग्री नहीं है कि उसको ले जाकर के और भोजन भी ज़्यादा कर लें तो बीमार होकर के चले जाएंगे। तो धरती को भी हमें बीमार नहीं बनाना है, वो उपजाऊ बनी रहे, इस नाते उसको संतुलित मात्रा में रखा जाए। मंत्री जी, जहाँ तक चित्रकूट का विषय है, चित्रकूट के बीच में 1,563 मीट्रिक टन डीएपी कोऑपरेटिव और प्राइवेट मिलाकर के कल रही है और यूरिया जो है 2,619 मीट्रिक टन रही है, एनपीके 1,911 मीट्रिक टन है। तो लोग क्रमशः जाएंगे, अपना लेकर के जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी जो कल से मैं पूरे बांदा मंडल में ही हूँ, कल सुबह मैं हमीरपुर गया, फिर महोबा गया, बांदा आया। अभी तो खेती भी खाली हुई है। जैसे कभी भी किसानों को सर समय से खाद नहीं मिल पा रही है, उनकी समय से खराब हो रही है। अभी तो खेती ही नहीं हो रही है यहाँ पर। कहीं मैंने एक ट्रैक्टर चलते हुए पूरे चित्रकूट जिले में नहीं देखा। खेत फसल में खड़ी है। बरेली का आयल ऑफ मोहम्मद चल रहा है। अभी से क्या परेशानी है? मैं तो देख रहा हूँ कि पूरा मानिकपुर में धान से पटा हुआ खेत है, बार और बाजरा से खड़ा है। जाकर खेत को देख करके आइए।
एक समाचार ने लिख दिया कि लोगों के खेत सूख रहे हैं। मैं तो यही कल उन्होंने प्रिंट को ये कंपटीशन बना हुआ है समाचार को बढ़ाए जाने का। तो मैं तो बहुत मुझे लगता है कि जब से मैं चित्रकूट से चला हूँ, मिला करके 4-5 हज़ार हेक्टेयर से ज़्यादा तो खेत जोती ही नहीं गई। तो आपने सुना कि कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा। चित्रकूट जिले की स्थिति की बात करें तो यहाँ डीएपी की उपलब्धता 1563 मैट्रिक टन, यूरिया 2619 मैट्रिक टन और एनपीके 1911 मैट्रिक टन है। कृषि मंत्री ने कहा है कि अभी यहाँ खेती पूरी तरीके से शुरू नहीं हुई है, इसीलिए खाद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने मीडिया से अपील की है कि सही जानकारी पर ध्यान दे और अफवाहों से बचे। वहीं उत्तर प्रदेश में हाल ही में बरेली में आई लव मोहम्मद अभियान को लेकर जो विवाद हुआ, इस पर कृषि मंत्री ने अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि इस तरह का अभियान राज्य में नहीं चल सकता। ये किसी भी तरह से अराजकता और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है और इसे किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं दी जाएगी। कृषि मंत्री ने राज्य पुलिस से संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली की सराहना भी की है। इस प्रकार राज्य सरकार ने किसानों और आम जनता को राहत और सुरक्षा का भरोसा दिया है, साथ ही अफवाहों और अराजकता फैलाने वालों के लिए कड़ा रुख अपनाया है। आपसे अनुरोध करेंगे कि हमेशा सरकारी जानकारी और विश्वसनीय स्रोतों पर ही विश्वास करें। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।